Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लांट रिप्रोडक्शन को देखा। अब हम लास्ट में जो हमने बात की थी वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने पहले मेल फीमेल बात कर ली। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक एनसीईआरटी ने दिया तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट ही है, और इस टॉपिक का नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो इसके बारे में एक कंप्लीट आपको चैप्टर मिलेगा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक कंप्लीट चैप्टर मिलेगा जिसमें आप इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये चैप्टर देखा जाए, हेल्थ अगर वर्ड आ गया तो आपने क्लास 9th में जब आप रहे होंगे, पिछले साल जब आप क्लास 9th में थे तो उस टाइम आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा होगा, हेल्थ के बारे में। हेल्थ को आपने डिफाइन किया होगा तो आपको वहां पे समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, लाइक सोशली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन सारे मामले में क्या होना, वेल बीइंग होना। तो हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन all aspect फिजिकली, किस एस्पेक्ट में, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड physically, mentally, socially and emotionally वेल बीइंग होना। तो हर मामले में अच्छा होना, आप सोशली आपका बिहेवियर अच्छा हो, आपका मेंटली आप बहुत सही, आपका मेंटल जो स्टेटस है वो सही होना चाहिए, आपके बॉडी के कोई पार्ट्स आपके ट्रॉमेटाइज ना हो, फ्रैक्चर्ड ना हो, तो फिर उनके बारे में ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, अगर आप हर चीज़ में सही है तो इसका मतलब आप एक हेल्दी है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब देखो इन सारी चीज़ों पे, आपकी बॉडी पर, आपकी लाइफ पर, आपके जो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उन पर भी आपके रिप्रोडक्शन का या रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। अब देखो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है, या इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। देखो ये जैसे इसमें एक सेक्स एजुकेशन के बारे में भी बताया जाता है। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका जो मेंटल स्टेटस होता है, आपका जो आपकी सोच है वो रिप्रोडक्शन के बारे में कैसी होनी चाहिए। ये रिप्रोडक्शन को आप एक एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह से ले रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, ये एक एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है जो सिर्फ मेरे अंदर नहीं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं, या फिर मैं कह दूं कि किसी दूसरे इंसान के अंदर नहीं, बल्कि ये पूरे लाइफ के अंदर पाया जा रहा है। अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज 1.5 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे नॉन स्पीसीज हैं, और पता नहीं कितनी अभी भी अननोन स्पीसीज हैं। सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। दैट्स व्हाई दे कैन कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो वो अपनी जनरेशन को, लाइफ को कंटिन्यू रखे हुए, अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो लाइफ आज कंटिन्यू नहीं होती। तो इस लाइफ को कंटिन्यू किया गया है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हम पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ जो एम्स है, और ये जो एम्स है वो क्या है, पहली चीज होता है ना कि मोर्टेलिटी रेट। देखो मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जो डेथ होती है, फीमेल डेथ होती है, जो फीमेल डेथ होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं उनके डेथ के, मैं उसको समझा दूंगा। मोर्टेलिटी रेट को डिक्रीज करना,
इस चैप्टर को पढ़ने का, देखो हमारे पास अगर इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, ये चीज तो सबको जानना चाहिए, नॉट ए बायोलॉजी स्टूडेंट, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स का स्टूडेंट हो, चाहे केमिस्ट्री का स्टूडेंट, ये टॉपिक सबको पता होनी चाहिए कि आखिर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए नहीं है, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि सारे स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास वो चाहे पढ़ रहा हो या फिर नहीं पढ़ रहा हो, बट इतनी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास होगी तो वो ज़रूर क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही सोशली हैं, मतलब समाज के साथ जुड़ी हुई, बहुत सारे इसमें सोशली टैबूज हैं जो बहुत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके सोसाइटी में फैले हुए, तो उन सारी चीज़ों को ये ख़त्म करने के लिए आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो मैं जो बता रहा हूँ मोर्टेलिटी रेट के बारे में, जो फीमेल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करना, जो फीमेल होती हैं उनकी डेथ हो जाती है एज से पहले ही, और एंड फैक्टर क्या होता है, मे बी रिप्रोडक्शन की वजह से, मे बी बहुत सारी और भी वजह हो सकती है, बट मेन जो अगर यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो रिप्रोडक्शन की वजह से जो उनकी इस तरह से डेथ हो जाती है, मे बी ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ बेबी, इन दैट केस दैट फीमेल कैन बी डाइड। तो उस ये सारी चीज़ों को कम करना, इस फीमेल की डेथ को कम करना, ये पहला हमारा एम है। इस जो ये क्या नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो टॉपिक है, इसका पहला एम तो ये है। सेकंड है कि आप पॉपुलेशन को मेंटेन करें, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो बड़े ही लिमिटेड है, तो मैं अभी इनको डिटेल में बता रहा हूँ। तो पॉपुलेशन जो हमें है, इनको हमें मेंटेन करना है, इनको हमें शेप देनी है। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए और हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाए, बहुत सारा केओस हो जाए, पूरा अर्थ पे फैल जाए, हर तरफ गैमा गैमी मार धाड़ और मार काट की चीज़ें यहाँ पे दिखने लगे। तो ये इस चीज़ के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज़ पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से है पॉपुलेशन आ जाए, और पॉपुलेशन का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली किससे है, पॉपुलेशन का कनेक्शन वो ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन से है। ओके, तो ये डायरेक्टली इनका कनेक्शन भी रिप्रोडक्शन से है। फिर उसके अलावा देखो और भी चीज़ें आती है, जैसे एसटीडीज, थर्ड इसमें पॉइंट अगर हम जोड़ लें तो वो होता है एसटीडीज है। ओके, तो एसटीडीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, बहुत सारी डिजीज होती है ना, वो इंटरकोर्स के टाइम पे मेल से फीमेल के अंदर, फीमेल से मेल के अंदर ये ट्रांसफर होती रहती है। तो हमें इनके बारे में समझना है, अगर हम इनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम इन डिजीज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक हमारा थर्ड एम है। उसके आगे एक फैमिली प्लानिंग का भी जो है वो लोगों के बीच में उसको लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाना। मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, क्लास 10th में तो बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, थोड़ा से इससे सिलेबस से बाहर हो जाएगा, बट उतना ज़्यादा ये नहीं है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसको, ठीक है। तो देखो अब ये फैमिली प्लानिंग हो गया, और नंबर 5 जो है वो इनफर्टिलिटी के बारे में है। इनफर्टिलिटी के बारे में देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इंसान ह्यूमन के बारे में, बहुत सारे ह्यूमन ऐसे होते हैं दे हैव नो कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर बेबी, या फिर उनके पास क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी तो होती है, कुछ मिस्टेक होती है, कुछ बॉडी में एबनॉर्मेलिटी आती है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी बीमारी, जो लोग उसे पूरा क्या नाम है कंसंट्रेट होके या फिर किसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय, जैसे किसी लड़के को, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 4-5 दोस्त हैं, उसमें से किसी एक को हो गई, तो वो सबसे पहले ये चीज़ें जाके ना तो अपने पेरेंट्स को बताता है, ना तो क्या नाम है वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, डायरेक्ट वो अपने दोस्तों के पास जाएगा। और इंडिया में दोस्तों का मसला ये है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो सबसे हर मामले में फॉरवर्ड होते हैं, जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, वो किसी भी बीमारी का इलाज तुरंत बता देंगे। ओके, तो उस टाइप के दोस्त होते हैं।
तो वो कोई ना कोई इलाज बता देंगे या फिर किसी हकीम का वो दे देंगे, पता दे देंगे कि आप वहाँ पे चले जाइए, ऐसा हो जाएगा वैसा। तो इन सारी चीज़ों पे भी ओवरकम करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे नहीं जाना है, बल्कि किसी एक जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे डिजीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनके पास जाए। 95% बीमारियों के इलाज हैं, जो इनफर्टिलिटी के केस में ये उनको फर्टाइल बनाया जा सकता है, उनकी उन छोटी बीमारियों, उनको प्रॉब्लम से निजात दिलाई जा सकती है, बशर्ते आपको अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। ओके, अब मैं बात करता हूँ। देखो, इन सारी चीज़ों का, पहले मैं ये चीज़ समझ लें, इन सारी चीज़ों का एक ही मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, रिप्रोडक्शन से ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। ओके, अब देखो मैटरनल मोर्टिलिटी का क्या मसला है, मैं अगर आपसे बता दूं। देखो, जैसे होता क्या है ना कि एक एज होती है आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आप समझते होंगे, जब उनके अंदर, मेल और फीमेल के अंदर हार्मोन का सर्ज होना स्टार्ट हो जाता है, या हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन, फॉर एग्जांपल जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। ओके, GnRH के बारे में लिख दे रहा हूँ। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए, सेकेंडरी कैरेक्टर शो होने लगा, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा। तो उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, एग्रेसिवनेस भी बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एडोलेसेंस का मामला भी इसी में आता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है ना, देन योर पेरेंट्स, दो तीन चीज़ें, एक तो आपका फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड होगा वो आपको अच्छी चीज़ सिखाएगा, ठीक है ना। एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है, और क्या नाम है, इस उन केमिकल हार्मोन की वजह से या केमिकल मैसेंजर्स की वजह से ये सारी चीज़ें आ रही, तो आपका फ्रेंड आपको सिखाएगा, मैं भी सिगरेट पीना सिखा दे आपको, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे बैड हैबिट्स है वो सिखा दे। तो इस टाइम जो चेंजेस आते हैं, वहाँ पे दोस्त आपको कुछ चीज़ें बताएगा, एंड योर पेरेंट्स विल से। तो एक प्रेशर तो फ्रेंड की तरफ से पड़ रहा है, एक प्रेशर आपके फैमिली की तरफ से पड़ रहा है, यू शुड गो फॉर गेट मैरिड एंड यू कैन एक्सप्लोर योर फैमिली। तो आप मैरिज के लिए जाए, मैरिज करें, और आप अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें। ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर, और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर आप कुछ आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, आपके अपने सपने हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। नहीं पूरा होगा तो फिर सोचेंगे कि चलो ये भी कर लेते हैं। ओके, एक तो ये आपके गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट बार बार कहती है कि एज रेस्ट्रिक्शन डाल रही है कि आप इस एज से पहले आप मैरिज ना करें, उसके बाद जाके मैरिज करें। तो एक तो प्रेशर फ्रेंड का, एक पेरेंट्स का, और एक गवर्नमेंट का। ओके, तो प्रेशर तो तीनों जगहों से पड़ रहा है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये प्रेशर आपका तीनों तरफ से पड़ रहा है। इसमें से कौन सा प्रेशर अच्छा है? कोई भी प्रेशर अच्छा नहीं है, मे बी फ्रेंड वाला थोड़ा सा अच्छा है, बट उतना अच्छा वो भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सारे क्या नाम है चीज़ों को देखेंगे। अब होता क्या है ना, यहाँ पे प्यूबर्टी स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए। प्यूबर्टी का मतलब ये इनिशियल स्टेज है, जो रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, या आपकी रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, ये कई लेवल में जाके आपकी बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट होती है, मैच्योर होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। ये अचानक से मैच्योर नहीं हो जाती, ये कई स्टेप में मैच्योर होती है। मे बी आपकी इन फीमेल 12th एज की एज में ही जाके ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, GnRH रिलीज होने लगा, ओवम का फॉर्मेशन होने लगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलने लगी। इट डजंट मीन दैट शी मस्ट गो फॉर मैरिज। इसका मतलब ये नहीं कि उसे मैरिज के लिए जाना चाहिए, अभी तो इस इनिशियल स्टेज में है, अभी बहुत सारे उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने हैं, एंड देन बहुत सारे डेवलपमेंट के बाद जाके उसकी बॉडी मैच्योर होगी फॉर द रिप्रोडक्शन, देन शी कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। तो वो तो मे बी 18 और 19 और 20 ऑफ फर्दर की एज ज़्यादा बेहतर होगी। ओके, जो समझदार लोग होते हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, वो जानते हैं
ये 12th की एज या 18 की एज को भी वो सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि कम से कम 20 या 20 टू 25 के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ वो उनके कहने का मतलब है। अब लेकिन इंडिया में क्या है ना कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा था बड़े टाइम पहले वाला कि बड़ी कम एज में क्या नाम है, ये जो उनका मैरिज का प्रोसेस है वो कर लिया जाता है। तो उसकी वजह से अब एज जो है वो कम एज है, आपने कर दिया, बॉडी कंप्लीटली मेच्योर नहीं है। अब जब बॉडी मेच्योर नहीं है, इन दैट केस क्या होगा कि कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट अभी हुए नहीं है, कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके लिए होगी, और लास्ट में मे बी उनकी पेन या फिर किसी वजह से किसी बॉडी में किसी ब्लड की कमी की वजह से बॉडी में अनकम्प्लीट डेवलपमेंट की वजह से लास्ट में क्या होगा, लेडी की डेथ हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शी वाज नॉट रेडी टू प्रोड्यूस बेबी, बट उसे ऐसा करना पड़ा, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो इस टॉपिक में आप जब ये समझ जाएंगे कि डेवलपमेंट जो हमारी बॉडी में होता है वो ग्रेजुअल होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। कम एज में एक मान लेते हैं अगर फीमेल है तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, और बहुत सारे मेंटल इश्यूज आ सकते हैं उसके ब्रेन पे। कम एज में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनके लिए बहुत ही एक मेंटली स्ट्रेस्ड वाली कंडीशन आ जाती है। तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के अंदर भी होता है उसके, मैंने पहले ही बताया, वो कुछ और प्लान कर रहा है, अचानक एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई, उसका सारा का सारा माइंड डाइवर्ट हो गया, और एक जो उसका प्लान था, जो आगे कुछ करने का प्लान था, वो अचानक से क्या हो गया, वहां से डिस्ट्रॉय हो गया। तो परफेक्ट एज वो होती है जब वो आदमी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आसानी से बियर कर ले, ओके। तो उसके बारे में, और उसकी बॉडी कंप्लीटली वेल डेवलप्ड हो जाए, तो वो कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। तो ये तो था आपका मैटरनल मोर्टेलिटी को डिक्रीज करने के लिए। अब मैं बात करूंगा पॉपुलेशन के बारे में, ओके। पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन इसे मैं दूसरे लेक्चर में डाल दे रहा हूँ, पॉपुलेशन के बारे में। और पॉपुलेशन की थोड़ा सा हिस्ट्री मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए जो बर्थ कंट्रोल है, बर्थ कंट्रोल के मेथड क्या क्या है, और क्या क्या उसमें डिवाइसेस यूज होते हैं। और उसके साथ साथ मैं एसटीडीज के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ तक आपको आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दिया करें, मैं ज़रूर उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ, मैं तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। शायद ही कोई वहाँ पे मैसेज होता है जो रिप्लाई नहीं हो पाता, उतने ज़्यादा मैसेजेस तो नहीं होते, 8-10 ऐसे होते हैं, तो फिर उनको आसानी से रिप्लाई किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही, आप इस लेक्चर को कंप्लीट करें, आप नोट्स को कंप्लीट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।